नमस्कार दोस्तों, मैं तैयफुन हूं। आप सभी को नए दिन की शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, देखो डेडे आ रहे, जल्दी देखो। डेडे ने देख लिया कि मैंने वीडियो चालू की है, देख लिया कि मैंने वीडियो शुरू कर दी है, दौड़ते हुए आ रहे हैं। माशाल्लाह मेरे बेटे को, अनातोलिया का असली बेटा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ओ सिर दर्द, क्या तुम वीडियो में दिखना ही चाहते हो डेडे? ये आपको मजाक ना लगे, मैं जो वीडियो नहीं भी बना रहा होता तब भी ये कभी कभी ऐसे ही होते हैं। मैं बगीचे में सलाम दोस्तों चिल्ला रहा हूं, डेडे सोचते हैं कि मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो वो दौड़ता हुआ आ जाता। दोस्तों, उन्हें पता है यहाँ वीडियो बन रहा है, वो तुरंत दिखना चाहता है मेरा शेर बेटा। हैंडसम डडे। कई दिनों से मौसम बहुत गर्म है, अजीब सी गर्मी है दोस्तों, ऐसी वैसी नहीं। आज शुक्र है मौसम ठंडा है। अभी बारिश हुई थी, अब भी हल्की फुहारें पड़ रही हैं। अब मैं भी भेड़ों को बाहर निकालने वाला था। आप जानते हैं, हाल ही में हमने भेड़ें ली थी, मेमने लिए थे। हमारे फार्म में कई नए बच्चे आ गए हैं, फार्म बड़ा हो गया है। हमारी भेड़ें थोड़ी जंगली थीं, वे हमसे और कुत्तों से डरती थीं। शुरुआत में वे कुत्तों नहीं, हमसे डरती थीं। करीब 5-6 दिन ऐसे ही बीत गए। मैंने उन्हें अपने साथ घुलने मिलने की कोशिश की। मैंने उन्हें प्यार किया, ध्यान रखा, खाना खिलाया और उनकी जंगली प्रवृत्ति कम की। क्या वे अब भी मुझसे भागते हैं? हाँ, पास नहीं आते, पर मेरा पास आता है। दाना देते समय भागता नहीं, पहले बहुत भागते थे। मैं आज भी उन्हें बगीचे में छोड़कर जोखिम लूंगा। अब मान लीजिए कि हमने उन्हें बगीचे में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उन्हें वापस यहां कैसे लाएंगे ये मुझे नहीं पता दोस्तों। आज पहली बार हम कोशिश करेंगे। मुझे कुत्तों की प्रतिक्रिया जाननी है। कुत्ते अब बकरियों के साथ अभ्यस्त हो गए। क्या वे भेड़ों पर हमला करेंगे? देखेंगे। उसके बाद क्या हम भेड़ों को हाँक पाएंगे? भेड़ें भागेंगी या मानेंगी ये देखेंगे। आज एक्शन से भरपूर वीडियो हमारा इंतजार कर रहा है। आपसे मेरी गुजारिश है कि उससे पहले मुझे निराश ना करें। कृपया सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी कर दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपकी लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए कीमती हैं, निराश ना करें। समर्थन जारी रखें। पिछले वीडियो को अच्छी लाइक्स मिली, इससे मेरा उत्साह बढ़ गया। आपका समर्थन देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस वीडियो पर भी कुछ अच्छा कर दो। हमारी बकरियों को भी दिखाओ, एक बार दिखाओ। अरे बॉन्जूक कहाँ है? मेरा हैंडसम बेटा, वाह इसकी करिश्मा तो देखो। इस आदमी में सब कुछ शान है, इसकी नजरें, इसका अंदाज, सब कुछ। शान का असली बेटा है बॉन्जूक, मेरा हैंडसम बेटा। अब भाई आज मौसम कमाल का है, काफी ठंडक है, शुक्र है। भेड़ों में ऐसी परेशानी हो रही है। मैं अब तक नहीं समझ पाया कि भेड़ें कैसी होती हैं। मुझे बकरी बहुत पसंद है। देखो अब समझ रहे हो ना कि मुझे बकरी क्यों पसंद है। अरे बॉन्जुक, मेरे हैंडसम बेटे, ये सब प्यार से भरे हुए हैं। देखो प्यार से भरे हुए, ये बच्चे जैसे हैं, प्यार से भरे हुए हैं। ये भी कुत्ते की तरह ही बर्ताव करते हैं, है ना बॉन्जुक? मेरे शेर बेटे, ये बहुत होशियार हैं। बकरियां होशियार जानवर होती हैं, लेकिन भेड़ों में थोड़ी समझदारी कम होती है। क्यों? भाई धूप है, यहाँ इतनी बड़ी छाया वाली जगह है, यहाँ है, बगल में है। जानवर यहाँ नहीं आते, धूप में बाहर लेट जाते हैं। मैं उन्हें समझ नहीं पाया। बॉन्जो, करामेल, करामेल क्या दूध निकाले? क्या हम मेमने को खाना खिलाएं बेटी? क्या हम मेमने को खिलाएं करामेल? भाई देखो, अब मैं इन्हें ऐसे ही खिला रहा हूं ना, अब तुम इसे कैसे काट कर खाओगे? मुझे दुख होता है जानते हो, क्योंकि जैसा आप जानते हैं ये भी कुत्तों जैसे ही हैं। तो आप इन्हें कैसे मार सकते हो? आप इन्हें कैसे मार सकते हो? ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ा बच्चा है बॉन्जुक। बॉन्जुक शायद मुझसे भिड़ना चाहता है। बॉन्जुक, अगर मैं तुम्हें कंधा मारूं तो चलेगा क्या? अगर मैं सिर मारूं तो तुम सिर फोड़ दोगे बॉन्जुक। चलो भाई, पहले एक बार कुत्तों को देख लेते हैं, उसके बाद अपनी भेड़ों को बाहर निकालेंगे। हमारे आदमखोर भी बाहर दरवाजे के पास इकट्ठा हो गए हैं। वैसे भी हमारे पास एक ऐसी परेशानी है, भेड़ों के मामले में कुत्तों से मत डरिए। भेड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा गधा फैसल है। फैसल कहाँ है ये फैसल? नताशा को देखो, वो तुरंत भाग गया। फैसल नाम के बदमाश को बंद करना होगा, वो भेड़ों के साथ पागल हो गया है, उन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। हम उसे बंद करेंगे, पहले बाहर चलो। नौजवानों चलो देखें। रुको 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 रुको, इंतजार करो इंतजार करो इंतजार करो इंतजार करो इंतजार करो। शरारती हो तुम, शरारती हो तुम, शरारती हो तुम, मेरी शेर दिल लड़कियां।
पहले मैं आप लोगों को इन सबके बच्चे एक साथ दिखा दूं, है ना? मेरी प्यारी कैरोलिन, माशाल्लाह। तुम्हें कहाँ शुरू करें? आओ चलो शुरू से शुरू करते हैं। अभी अभी मैंने एक पिंजरा धोया दोस्तों, हर जगह साफ किया। साफ करने के बावजूद भी एलेक्स ने फिर से गंदा कर दिया। एस्कोबार, मेरा शेर शान का बेटा एस्कोबार, मेरा हैंडसम बेटा क्या कर रहा है? हेक्टर बाबा रुको, हेक्टर को प्यार कर लूं। आओ एंटर आओ बड़े बच्चे। बड़ा बच्चा मेरा हेक्टर, इसे भेड़ें बिल्कुल पसंद नहीं। मारिया सब संभाल लिया बेटी? मारिया है ना? भाई जब आया था तो जानवर बहुत दुबला था। देखो इसका कितना वजन बढ़ गया है, बाल भी देखो। कमाल है मेरी बेटी, उस पे कुर्बान जाऊं। बहुत खूबसूरत लड़की है। कार्लोस बाबा की जगह बदल दी है, अब यहां नहीं है। वो भी एलेक्स है। मैंने देखा कि वो हीट में आ गई थी। ओडिन के साथ दोनों को पास पास रखा ताकि वे मिल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एलेक्स का मेल नहीं करा सके दोस्तों। करा पाता तो ओडिन और उसके मेल से एक बच्चा चाहता हूं, लेकिन नसीब नहीं हुआ। ओडिन बाबा, असनान बेटा, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कहाँ हैं? ओडिन बाबा फिर से जोश में। कार्लोस को मैंने आखिरी बार पिंजरे में रखा था, अब फिर उसकी जगह ले जाऊंगा। चलो उसके पास चल के देखता हूँ। रीना, मेरी प्यारी क्या कर रही है? शेरनी बेटी माशाल्लाह। असिल भी हीट में आ रही है। शायद मैं असिल को हेक्टोर के साथ मिलवाऊंगा। आपको बता दूं, थोड़ा ही समय बचा है, गिने चुने दिन बचे हैं। कार्लोस बाबा, इटालियन स्टैलियन, इधर आओ इधर आओ। माशाल्लाह मेरे बेटे को। बेटे तुझसे हमारी कद नहीं मिलती ना? है बेटे, तुझसे हमारी कद नहीं मिलती, हमारी कद। कार्लोस बाबा भी बाल बदलने लगा है, उसके बाल भी अच्छे से पीले हो गए। एक बार उसे समुंदर ले जाऊंगा, शायद उसके बाल ठीक हो जाए। थोड़ा सवारे हैं, अभी पूरी तरह झड़े नहीं। सूरज से जानवर के बाल पीले हो गए। कार्लोस आओ, कार्लोस आओ मेरा हैंडसम बेटा। माशाल्लाह तुम कितने बड़े बच्चे हो। बड़ा बच्चा, ये तो बिल्कुल राक्षस जैसा है। देख रहे हो, इसने मुझे पूरी तरह लार से गीला कर दिया। अब भाई चलो पट्टा उठाए। किस्मत देखो, बारिश भी आ गई। इन भेड़ों को अगर इस मौसम में निकाल पाते कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? पहले फैसाल को ढूंढे, उस फैसाल को बंद कर दें। इन शेरों को भी बंद कर दें ताकि कोई रिस्क ना रहे। कराबाश, आप कराबाश को जानते हैं? उसे अभी लाया हूं। पहले सड़क पर खिलाते थे, उसके बाकी दोस्तों को भी सबने पकड़ लिया है। भगवान का शुक्र है कि मैंने कराबाश को बचा लिया, नहीं तो वो भी शेल्टर में चला जाता। दिल करता है सबको ले लूं। मैंने आपको वीडियो में ही बताया था भाई, उन कुत्तों को कोई नहीं चाहता था। भगवान का शुक्र है एक तो बच गया। कराबाश भी माशाल्लाह दबंग है। यहां आने के बाद से उसने अपनी पूरी धाक जमा ली है, सबको जवाब देता है, किसी से नहीं डरता। डेडे और वो दोनों मिलकर अपोलो के साथ मिलकर मराज पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग उनके साथ वगैरह वगैरह। हाल ही में कराबाश से गलती हुई थी। फैसल वहां है देखो। टाइसन से उलझ गया। अरे बेटे तुम टाइसन से क्यों उलझ रहे हो? और ऊपर से टाइसन के सामने खाना भी रखा था। टाइसन आमतौर पे लड़ाई नहीं करता। टाइसन बहुत संस्कारी है, मुझे उसकी ये आदत पसंद है कि वो लड़ाई नहीं करता, मैं उसे खुला छोड़ता हूं। अभी जो बंदा है उस पे ध्यान मत दो, पागल बाग से कूद के सड़क पे चला जाता है, इसी वजह से मैं उसे बांधता हूं। टाइसन पर झपट पड़ा, टाइसन ने उसे हिला दिया, लेकिन टाइसन को तुम ऐसा तभी देखोगे जब उसके सामने खाना हो। वो बहुत पागल कुत्ता हो जाता है। अब हम फैसल को लेने जा रहे हैं और नताशा वाले उसे दौड़ा रहे हैं। रुको देखता हूं। याओ 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 याओ। रुको, हमें उसे पकड़ना होगा। नहीं नताशा। याओ याओ। रॉकी भी खरगोश की तरह कूद रहा है। कहाँ है वो फैसल? आओ उसे मत छुओ जरा। ओह नताशा, रुको। फैसल एक बार यहां से गुजर जाए। मैं कुत्तों पे गुस्सा करता हूं, पर नताशा का ये करना, इससे मुझे बहुत सुकून मिला। मैं बकरियों को छोड़ रहा हूं, फैसल उन पे हमला कर रहा है। वो सच में उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद मैं नताशा को जोर से पुकारता हूं, वो फैसल का पीछा करती है। अब हम उसे कैसे पकड़ेंगे देखता हूं। फैसल और मेरे बीच थोड़ी झड़प हुई, वो मेरे हाथ से निकल गया दोस्तों। अब मैंने खुद उसे पकड़ लिया। टाइसन बाबा रुको, फैसल आओ। रुको टाइसन, इंतजार करो। बेटा देखो रुको, एक मिनट। अल्लाह, अरे ये अस्सीए को देखो अभी। रुको रुको, इधर आओ जरा। अरे यार, अरे
एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको। रुको देखो, रुको फैसल, रुको। नहीं, रुको यार, इसे कोई संभाल ही नहीं पा रहा। देखो असिये, मैं तुम्हारा सिर फोड़ूंगा, देख लेना। देखो गायब हो जाओ। असिये ने उसे भी दौड़ा लिया, वो उससे भाग गया। आओ आओ बेटा आओ, चलो चल फैसल, देखो अब मैं नाराज हो जाऊंगा। आओ। रुको, आओ आओ बेटा, रुको बेटा, ठहरो। कसम से, ये क्या है यार? रुको, अब इसे अंदर ले चलते हैं। आओ आओ आओ, आगे बढ़ो। ओ याओ 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 आओ 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 आओ। भाई भगवान का शुक्र है, मैंने सारे कुत्तों को अंदर बंद कर दिया। असिये और उसके हमलावरों ने मुझे वहां बहुत गुस्सा दिलाया, जानते हो। मैं फैसल को पकड़े हुए था, लेकिन अचानक जैसे ही उसने जोर लगाया, जानवर उछल पड़ा। उसने हमारी हालत खराब कर दी। देखो मेरी उंगली को क्या हो गया, देखो ये सब फैसल की वजह से हुआ है। तुम देख रहे हो मेरी उंगली के अंदर कैसे सूजन आ रही है? अभी बहुत दर्द हो रहा है, ये सब अचानक हुआ। मेरी उंगली में पहले कुछ भी नहीं था, सूजन आ गई, नीला पड़ गया, बहुत बुरा हो गया। भाई जब हम भेड़ बकरियां बाहर ला रहे थे, इन कुत्तों से दिक्कत नहीं, फैसल ही समस्या है। बेटा तुमने पानी क्यों निकाला, शरारती हो? फैसल हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है। अब फैसल नर गधा है, तो दोस्तों उस पर थोड़ा मीटिंग का जोश चढ़ा हुआ है, इसलिए वो मीटिंग करना चाहता है। यानी ये परेशानी है। देखो जब हमें कोई भेड़ या बकरी निकालनी होती है तो हमारे सिर पर इतना काम आ जाता है। मैंने एक जगह काट दी है, आपने तो सब कुछ देखा भी नहीं। अब इसने मुझे बहुत थका दिया है। भाई चलो इन्हें धीरे धीरे निकालने की कोशिश करते हैं। भाई दे दे, फिर से उछलता हुआ आ गया, कसम से ये दे दे ना भाई, ये दे दे हर तरफ से कूद पड़ता है, हर जगह से। अब धीरे धीरे निकालेंगे, देखते हैं। मैं डंडा ले लूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इंशाल्लाह हम निकाल सकते हैं, पर गारंटी नहीं है। बौजोक बाहर आ बेटा। भाई ये मुर्गे भी बाहर निकल रहे हैं, मुर्गी वुर्गी सब पिछले दिनों बगीचे में घूम रहे थे। करामेल बाहर आओ बेटी, करामेल। चलो नौजवानों, ठीक है, बौनचुक सब बाहर आ रहे हैं। मैं इन भेड़ों के पीछे से होकर देखता हूं। चलो बेटा बाहर निकलो जरा। अच्छे से चल लो मेरे शेरों। चलो 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 बेटा, चलो बेटा, चलो बेटा। इंशाल्लाह हम निकाल लेंगे। दूसरी तरफ देखो। चलो नौजवानों। वो अब कहाँ है? क्या वे बाहर चले गए? हाँ शुक्र है। ठीक है, भेड़ें बाहर निकल गईं, इस बार बकरियां नहीं निकल रही हैं। डेढ़े जानवरों को छोड़ दो, इनमें क्या खास है जानते हो? बकरियां चाहती हैं कि मैं आगे चलूं, देखो। यानी बकरी आगे से और भेड़ पीछे से हांकनी है। दोस्तों बकरियां अपने लिए एक अगुआ ढूंढ रही हैं, देखा तुमने? ये सब मुझे फॉलो कर रहे हैं। बोंजुक आओ, बोंजुक आओ, वरना वे बाहर नहीं निकले। बोंजुक आओ बेटा, अंदर मत जाओ। बोंजुक आओ जरा, आओ जरा, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा। अभी बाहर कुत्ता कौन है? दे दे कराबाश, उसे टाइसन के पास नहीं जाना चाहिए। ये अभी बहुत भूखे नहीं है। कल शाम इन्हों अच्छा चारा दिया, अब मैं इन्हों छोड़ रहा हूं। अभी सुबह 9:30 बजे फैसल को दिखाओ। फैसल खिड़की से बाहर देख रहा है। अरे बदमाश फैसल, तूने बकरियां भेड़े देखी, फिर तेरा दिमाग घूम गया है? शरारती वहीं से निकलकर उन्हें देखता है। अरे बॉनचुक, करामेल, चलो चरने जाओ। सुबह मैं इन्हें छोड़ देता हूं, ये दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि देखो अच्छे से मोटे हो गए हैं, वजन भी बढ़ गया है माशाल्लाह। लगातार घास, लगातार चारा, भला मोटे क्यों ना हो। बॉनचुक मुझसे फिर से भिड़ने उतर आया है। क्या हुआ बेटा? हाँ बॉनचुक सामने देखो। मैं एक बड़ा मेड़ डालूंगा, वो तुम्हें सबक सिखा देगा, सुना तुमने? वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है।
बेटा घास चरने का इरादा है क्या बोंजुक? हाँ, बॉन्जुक मुझे सींग मारना चाहता है दोस्तों। बॉन्जुक शांत रहो, रुको। अरे ये पागल है, इसका दिमाग खराब हो गया है। बॉन्जुक शरारत मत करो वरना मैं कुश्ती कर लूंगा। सुना तुमने? सच में मैं तुमसे कुश्ती कर लूंगा शरारती। चल देखते हैं, चल देखते हैं। उठ के मारेगा, उठ के। अरे बाप रे। आओ आओ जरा आओ। भेड़े कहाँ हैं? भेड़े वहां हैं। शुक्र है कि हमने भेड़ों को एक बार में बाहर निकाल लिया। वैसे शुरू में तो वे बिल्कुल बाहर नहीं आती थी, भाग भी जाती थी। अब कई बार कोशिश करते करते मैंने थोड़ा और सुधार किया दोस्तों, लेकिन फिर भी एक दिक्कत है कि ये मुझसे अब भी भाग जाती हैं। देखो, अरे बेटा घास चर लो, घास चर लो। क्या सिर्फ हमारी भेड़ों में दिक्कत है या सबकी ऐसी होती है? मुझे समझ नहीं आ रहा यार। आजा। ये उल्टी दिशा जा रहे हैं, चलो इन्हें दूसरी तरफ धकेलते हैं। भाई उस काली भेड़ में समस्या है, बहुत जंगली है, वो सबको डरा के भगा देता है। काली भेड़ थोड़ी दिक्कत वाली है, बाकी भी उसकी सुनते हैं। ये लोग भी मेरे पीछे आ रहे हैं, आजा। ठीक है, लेकिन तूफान आ गया है। ठीक है बेटा, थोड़ा शांत हो जा। नहीं भाई फिर अंदर मत जाओ। मैंने तुम्हें बाहर इसलिए निकाला था ताकि तुम घास चर सको। ये लोग फिर अंदर जाना चाहते हैं। दे दे। कुत्तों से नहीं, मुझसे भाग रहे हैं। भेड़े अजीब है, अभी तक आदत नहीं हुई। ठीक है बेटा, थोड़ा शांत हो जा। बोंजुक अब भी जिद्दी है। बॉन्जुक, लगता है तू मेरे ही पीछे पड़ गया है। बोंजुक बार बार मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। रुक, मैं जरा दूर हट के देखूं। मैं उधर की तरफ चला जाऊं? आ बेटा, आ बेटा, आ बेटा, आ बेटा। आह 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 आह। भेड़ें मुझसे डरती हैं, इसलिए मैं दूर रहता हूं। बॉन्जुक लार आ रही हैं, बकरियां बढ़िया हैं। बकरी या भेड़? मैं तो बकरी ही कहता हूँ, बकरियां बढ़िया हैं। बकरियों पे तो मैं जान छिड़कता हूं, भेड़ों को समझ नहीं आता। मेरी जानकारी में भेड़ चारा नहीं चुनती, वो सब कुछ खा लेती है। हमारी बकरियां सब कुछ खा जाती हैं, पर भेड़ें घास भी नहीं पसंद करती। अगर ये मेरे पीछे चलने की आदत डाल ले तो मैं इन्हें बगीचे के बाहर भी ले जा सकता हूं, चराने भी ले जा सकता हूं। बकरियां तो आ जाती हैं देखो, लेकिन भेड़ें भाई नहीं आती। भेड़ें ऐसी ही होती हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। खैर धीरे धीरे, अभी तो पहली स्टेज है। वैसे भी जानवरों को अभी नया ही लिया, अभी एक हफ्ता ही हुआ है। समय के साथ वे आदत डाल लेंगे। समय के साथ धीरे धीरे वे आदत डाल लें। वो काला भेड़ उन्हें उकसा रहा है। जानवर हमेशा मुझ पर ध्यान देते हैं। क्या तुम देख रहे हो? वो लगातार मुझे देख रहे हैं। याओ 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 याओ। बॉन्जुक यहाँ आओ, समझ जाता है, लेकिन भेड़े वो धीरे धीरे आ रहा है। बेटा चर लो, पेट भर लो। माशाल्लाह तुम सबको। उनके बीच एक मेंढा है जिसका वजन अच्छा बड़ा है। हमारे मेमने की हालत भी अच्छी है। असल में मैं मेमने को भी बाहर निकालता, लेकिन बारिश हो रही है। मेमने को अभी बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। कुत्ते का फार्म अब भेड़ बकरियों का फार्म है, यहाँ सब कुछ मौजूद है। माशाल्लाह, ये चिड़ियाघर जैसा है। भाई मुझे इन सब के साथ लगे रहना पसंद है। कुत्ते के साथ, भेड़ बकरी, गधा, मुर्गी, बत्तख, कबूतर, सबके साथ। जानवरों के साथ वक्त बिताना मुझे सुकून देता है दोस्तों। इंसानों से दूर, शांति से अपने काम में लगे रहते हो, उनके साथ रहते हो, समझे? मतलब खुश रहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मुझ पे गंदगी भी कर दी, मुंह तक पे पड़ गई, लेकिन मतलब मुझे पसंद है। उनके साथ समय बिताना मुझे सुकून देता है। जानवर मुझे खुश करते हैं क्योंकि वे हम पर निर्भर हैं। वे तुम्हें बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के प्यार करते हैं। बकरियों और भेड़ों के लिए मैं यही बात नहीं कह सकता। वे अगर चारा ना हो तो हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। चलो, कुत्ते फिर भी हमारी तरफ देखते हैं, लेकिन बकरियां भी बहुत प्यारे जानवर होती हैं, कुत्तों जैसी। यहाँ कितने सुंदर नीले बैंगनी फूल खिले हैं, देख रहे हो? ये जगह बहुत सुंदर है।
वे फूल खा रहे हैं। बोंजू को अच्छा लगे, उसे सेहत मिले। कारामेल खूब खाओ बेटी, मेमने को दूध चाहिए। कारामेल भी 2-3 घंटे थोड़ा चर ले, दोपहर के करीब बंद कर दूंगा, फिर मैं उसका दूध निकालूंगा। आप जानते हैं हमारे पास 2 मेमने भी हैं। सबसे छोटे वाले को हम बोतल से दूध पिलाते हैं। मैंने उनके लिए भेड़ का दूध लिया है। कराबाश भी माशाल्लाह वाकई कमाल का है, अच्छा किया जो लिया। दोस्तों, ये कुत्ता बहुत वफादार है। अगर हमने उसे नहीं उठाया होता तो वो शेल्टर में मर जाता। कराबाश बहुत वफादार कुत्ता है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ये लोग फिर वहीं जा रहे हैं, कसम से हमारी भेड़ों का कुछ नहीं हो सकता। बेटा फैल जाओ ना। भाई वो काली भेड़ है ना, वही काली भेड़। मैं उसे बेचने वाला हूं, बस थोड़ा ही समय बचा है। वो उसी की वजह से। रुको, मैं उनके पीछे थोड़ा दौड़ता हूँ, दूसरी तरफ की ओर। महाराज, अपोलो ठीक से रहो। देखो अपोलो, एकदम तगड़ा है माशाल्लाह मेरे बेटे को। ठीक से रहो जरा। मैंने अभी अभी वो पिंजरे धोए हैं, आप फिर से गंदा कर दो वहां को। चलो देखता हूँ, रो रो। चलो चलो चलो। डेडे दूर रहो। चलो देखता हूं। चलो देखो। हमारी सबसे पीछे वाली बकरी शायद गर्भवती है माशाल्लाह, क्योंकि उसका पेट काफी फूला हुआ है। वो गर्भवती लग रही है। वैसे मैं उनके बाल भी कतरूंगा, लेकिन एक को नहीं ढूंढ पाया। मैं किसी की खबर का इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद इन सब के बाल अच्छी तरह कतरेंगे दोस्तों। अब मैं फिर से थोड़ा दूर ही खड़ा रहूं। भाई ये लोग यहाँ घूम घूम के खेल रहे हैं, कभी वहां कभी यहाँ। इधर आओ ना। आओ पीक से खाना खाओ। ये भूखे नहीं, बहुत भूखे हैं। अगर ये सच में भूखे होते तो घास भी खा लेते। ये भूखे नहीं है, बस लालची हैं। वो मेरा खाना खाने जा रहा है और ये लोग उसे उकसा रहे, देखो फिर से वहीं चला गया। मैं अभी पागल हो जाऊंगा। बेटा इधर आओ। देखो वो चित्तीदार काले वाले की तरफ देख रहा है। करामेल मेरी बेटी, मजे से खाओ, माशाल्लाह पेड़ों पे चढ़ रही है। अल्लाह अल्लाह, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वहां घास नहीं है। रुको मैं एक बार देखता हूं। ये भेड़ें मुझे सब्र सिखाएंगी। वाकई ये भेड़ें ही मुझे सब्र सिखाएंगी। अब ये उल्टी दिशा में जा रही हैं। बेटा क्या तुम्हारे यहाँ कोई अकाल पड़ा है? हाँ आओ जरा बकरियों के साथ। आओ। इस बार भी मराज और अपोलो वही हैं या रसूल अल्लाह। मतलब ये भेड़ें सच में दोस्तों अजीब जानवर हैं यार। मतलब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं समझते? मैं समझा नहीं, मतलब सच में अजीब जानवर है। बकरी तो माशाल्लाह समझदार है, लेकिन भेड़ें। समस्या देखो। मुझसे अभी भी डरता है। इन जानवरों ने क्या कोई तकलीफ झेली है? क्या इन्हें मारपीट हुई है? क्या हुआ है? मैं समझ नहीं पाया। आओ अभी उनसे दूरी बनाए रखे, ठीक है? बगीचे के पीछे तो पूरा घास ही घास है और ये जहां घास नहीं है वहीं जा रहे हैं। देखता हूं वे तार के पास की घास खाएं। वे तार के पास वाली घास खाएं। ठीक है, जब वे वहां हो तो मेमनों को बाहर छोड़ दे। वहां उन मुर्गियों के पास। हम इन्हें बगीचे में नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी थोड़ा घूमने दो। उसके बाद हम उन्हें पकड़ लेंगे। बोनजुक, बोनजुक, अरे धीरे, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? ये बोनजुक भी थोड़ा दिमाग से गड़बड़ है माशाल्लाह। कैमरे की बजाय खाना खाओ। कैमरे की ओर देख रहा है, अल्लाह या रसूल। मैं सोच रहा हूं कि शायद ये बारिश की वजह से कर रहे हैं, लेकिन लोग तो बारिश में भी जानवरों को चराने ले जाते हैं। इन पिंजरों की हालत रिकॉर्ड करो। देखो मैंने अभी अभी धोया है। अभी धोया था भाई, फिर भी सब गंदा कर दिया। वहां गंदगी कर दी है और उसे फैला भी दिया है। साफ करने वाला है बेटा, चलते रहो। खैर अब भेड़ें दूसरी तरफ चली गई हैं। आओ जरा इन मेमनों को भी बाहर निकाल ले। जानवरों को थोड़ा घूमने दो।
भेड़ें मुझसे डरती हैं। मेरी छड़ी यहीं छोड़ो, जल्दी आओ, बकरियां आ रही हैं। देखना बकरियां ना आए। बंजुक, तुम लोग वहीं रुको, या फिर चलो पहले हम उन पे नजर डालते हैं, उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। अरे मैं तो बस गिर ही जाता नीचे। मुर्गियों को भी जरा दिखा दो ये वाली। यार तुम लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ बच्चन, तुम लोग कितने अच्छे लग रहे हो ऐसे। देखो यहां बहुत बड़ी जगह है। ये भेड़ें जा रही हैं दोस्तों, धूप में खड़ी होकर इंतजार कर रही हैं। ये है सुकून, ये है मेरा सुकून का स्रोत। आइए अब मेमनों को देखें। अरे क्या हुआ? अरे 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 अरे, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें भूख लगी है क्या? क्या हुआ मेरे बच्चे को? इसे भूख लगी है क्या? माशाल्लाह, इसे एक बार चूम लूं, इसे एक बार चूम लूं। क्या तुम्हें भूख लगी है? डेडे नहीं, आप यहां मत आइए, हम कुछ करने वाले हैं बेटा। मैं कैरामेल का दूध आने का इंतजार कर रहा हूं, थोड़ी देर में दूंगा। अब इसे दिन में 3 बार देते हैं, पहले एक बार में ज्यादा देते थे, अब कम कर 3 हिस्सों में बांट दिया है। सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा देते हैं, डायरिया ना हो इसलिए। मैंने उसके लिए भेड़ का दूध भी लिया था, वो भी खत्म हो गया। अब मैं कैरामेल का दूध निकालूंगा, फिर शाम को फिर लाएंगे। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो मेरी बच्ची? क्या अपनी दूसरी दोस्त को बुला रही हो? आओ उसे देख लें, या ऐसे ना छोड़ें, ये भीग जाएगी। अरे क्या हुआ? हाँ जाओ। क्या हुआ? क्या तुम एक दूसरे को बुला रहे हो बेबी? मेरे मेमनो आओ। अरे क्या हुआ? अरे देखो यहां से घास का गट्ठर भी भीग गया है। देखो, ये अब एक दूसरे को अपना मानते हैं। अरे तुम्हें क्या हो गया? हाँ बेटी, मैं उसे ले जा रहा हूं तो वो उसके लिए उदास है और ये भी उसके लिए उदास है। अरे तुम्हें क्या हो गया बेटी? अरे 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 अरे, माशाल्लाह ये भी तगड़ी हो गई है। इनकी बढ़त वगैरह भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अभी थोड़ी देर में मेमने का चारा ला देंगे। नया मेमने का चारा लिया, पुराना खत्म हो गया था। हमारा छोटा भी खा रहा है, बल्कि चलो मेमने का चारा भी ले लेते हैं और चलते हैं। खाए भाई, घास का गट्ठर काफी नहीं पड़ रही है। 20 किलो की गठरी है दोस्तों, कुल मिला के है ना। रुको, असल में इसे ही डंडा बना लें क्या? ठीक है, ये मेरी नई चरवाहे की छड़ी है। ये अच्छा है, ब्रश का डंडा। रुको देखूं, तुम बताओ तुम। एक गठरी 2 दिन चलती है। भाई ये बहुत खाते हैं। बकरियों जितना कभी ना भरने वाला जानवर मैंने नहीं देखा। दे दे यहां भी आ गए हैं। दे दे, ये देखो आपसे चरखा के बाप वाली मेरी चरवाहे की छड़ी है। अगर तुमने गलती की तो मैं तुम पे बहुत गुस्सा हो जाऊंगा बेटा। बकरियां और भाई वो वहां भी खा रहे हैं, सुबह से शाम बगीचे में खाते हैं, और वो हमारे द्वारा डाला गया चारा भी खा रहे हैं। उन्हें कभी पेट भरता ही नहीं है। बकरियां वही हैं, भेड़े कहां हैं? भेड़ें सामने हैं, वे कंटेनर की ओर गईं। अब हम चरवाहे बन गए तैयफुन। बेटा तुम्हें भी बाहर निकालूंगा, पहले ये घूम ले, ठीक है? मारिया है ना, बहुत खूबसूरत लड़की है। भगवान उसे नजर से बचाए भाई। वजन बढ़ने के बाद वो संभल गई। वो बहुत खूबसूरत लड़की है। अपोलो, क्या हाल है हैंडसम? अपोलो ने भी 5वीं बार जंजीर तोड़ दी दोस्तों। इसके लिए कोई जंजीर टिकती ही नहीं। देख फिर देख बेटा, धीरे धीरे। इस तरह से तुम जंजीर नहीं अपनी गर्दन तोड़ दोगे। वो कराबाश को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वे एक दूसरे के दुश्मन हैं। वो कराबाश से नफरत करता है। खैर भेड़ें अच्छी जगह गई हैं, देखो मैंने जहां पिछली बार काटा था वो वहां चरे। भाई वो मुझसे ही डरते हैं, वरना जानते हो वो घास भी चर लेते। वो मुझसे डरते हैं। जब फैसाल उनके साथ होता है उस बेईमान को देखने। टाइसन, तुम्हारा बहुत मन कर रहा है ना टाइसन? टाइसन भाई भेड़ों का दुश्मन है। वो भेड़ों पे हमला करना चाहता है। बेटा बिल्कुल नहीं, मैं तुम पे बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। असल में पहले उस टाइसन को एक बार सुरक्षित कर ले। रुको, उसे पतली जंजीर से बंधा है। अगर कोई बगीचे में आए तो जंजीर तोड़ दे, फाड़ दे। रुको जरा टाइसन, बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं बेटा। भेड़ों के लिए तुम्हें मैं चरवाहा कुत्ता बना दूंगा। सुना तुमने?
तुम भेड़ों के लिए चरवाहा कुत्ता बनोगे। मेरा शेर देखो क्या रौब है, इसे भी देखो। माशाल्लाह मेरे बेटे को, माशाल्लाह मेरे शेर, मैं इस पे कुर्बान। करिश्मा का बेटा टाइसन। ढंग से खड़े रहो। आओ मेमने का चारा दे दे। टाइसन डोगो अर्जेंटीनो है, जो आमतौर पर शिकार के कुत्ते होते हैं और इनमें शिकार की प्रवृत्ति तेज होती है। इन्हें लैटिन अमेरिका में प्यूमा और सुअर के शिकार के लिए झुंड में ले जाया जाता है। शिकार की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होने के कारण यह कुत्ते के अलावा किसी और जानवर को ज्यादा पसंद नहीं करता, यानी ये बाकी जानवरों को हमेशा अपने लिए शिकार के रूप में देखता है। बकरियों के साथ भी ऐसा ही करता था, आप जानते हैं। अब बकरियों के साथ थोड़ा सा अभ्यस्त हो गया है, भेड़ों के पीछे पागल हो गया है, भेड़ों पे बहुत बुरी तरह से हमला करता है। देखो ये हमारा मेमनों को बड़ा करने वाला चारा है, इसे अब मैं उन्हें दूंगा। मैं ये सुबह और शाम दोनों समय देता हूं। बच्चा भी खा रहा है, बच्चा भी माशाल्लाह इन्हें अपने मुंह में रखता है। वो इन्हें घुमा रहा है, चूसता है और खा रहा है। विकसित हो सके इसलिए मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूं करता हूं। इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी और ये जिंदा रहेगा दोस्तों। इंशाल्लाह हम इसे बड़ा भी देखेंगे। क्योंकि एक बार करामिल का बच्चा हुआ था, आप जानते हैं, दूसरे दिन उसकी मौत हो गई, वो जिंदा नहीं रहा। मुझे उसके लिए बहुत दुख हुआ था। इंशाल्लाह इसमें कुछ नहीं होगा, ये थोड़ा बड़ा हो चुका है। अरे क्या हुआ, दाना खाना है क्या? आओ। आओ, काश तुम्हारे लिए भी दाना लाता, ध्यान नहीं रहा। चलो यही थोड़ा दे देता हूँ। आओ बोंजुक को देखो, उसे भी दाने की खुशबू आ गई है नालायक। अरे बोंजुक, तुझे तो अच्छी चीज की पहचान है। शरारती बोंजुक, ले लो ने। थोड़ा थोड़ा खाओ, अभी लाके दूंगा तुम्हें। लो, ये भी दाने में कोई नखरा नहीं करते माशाल्लाह, सब कुछ खा लेते हैं। ठीक है यार, ये भी आदमखोरों की तरह हमारे पीछे लग गए। मेमने, आ रहा हूं, चल दरवाजे के नीचे से निकल। आ जा। आओ ले लो देखो। ठीक है, देखा तुमने, मेमना भी ऐसा ही है। दोनों इसे साथ में खा रहे हैं दोस्तों। मेरे शेरों को तंदुरुस्ती मिले, ये भविष्य के दिग्गज बनेंगे। माशाल्लाह, सेहत मिले, सेहत। यहाँ भूसे के गट्ठर हैं, हम चारा और दूध देते हैं। हम किसी चीज की कमी नहीं रहने देते दोस्तों, लेकिन मैं करीब 100 गट्ठर खरीदूंगा, वरना इस सर्दी में यहां तक कि 100 भी काफी नहीं होंगे। सर्दी 3 महीने चलती है, अगर हर 2 दिन में एक गठरी जाए क्या होगा? 90 दिन, यानी 45 वहां से। मतलब हमें भी लगभग 150 गट्ठर चाहिए, करीब 150। मुझे नहीं पता 150 गट्ठर कहाँ रखेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। अभी उन्हें बंद कर दो, बाहर मत छोड़ो, बारिश हो रही है, जानवर भीग ना जाए। अरे क्या हुआ? मैं बत्तख को प्यार करना चाहता था लेकिन पकड़ नहीं पाया, उनके पैर में रस्सी फंस गई है। रुको, अल्लाह, हस्सों ने एक दूसरे को बांध लिया। अरे चाहे भी तो रस्सी को ऐसे नहीं उलझा सकते। 1 मिनट, रुको बेटा रुको। अरे यार, अरे ये तो नामुमकिन है, देख रहे हो। एक, हाँ एक से निकला, दूसरा रुको। 1 मिनट रुक जा कमबख्त, काटना मत। कमबख्त, मैं पास नहीं जा पा रहा, ये काटेगा। देख रहे हो, इन्होंने एक दूसरे को रस्सी से बांधा है। शरारती हंस हो तुम लोग। अब ये यहीं पे रहे। चलो भाई फुफकारो मत, मैंने ही तुम्हें रस्सी से बचाया है, ऊपर से मुझे ही फुफकार रहा है। फिर से बेड़े कहाँ गायब हो गई? इनका पीछा करो, ये टाइसन के पास ना जाए। आओ बोंजोक, बाहर घूमो, अंदर मत जाओ। तुम्हारे लिए दाना नहीं है, मैंने अपने मेमने को दे दिया। तुम्हारा दिमाग हमेशा दाने में ही लगा रहता है, शरारती लोग। आओ। अब भीड़ें कहाँ चली गई? क्या वे पीछे चली गई? चलो एक बार देख लें। आओ 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 बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा। कभी ना कभी मैं पहाड़ की चोटी पे बस जाऊंगा।
मैं यूरोप लोगों की तरह 500 बकरियां लूंगा। मैं उन्हें पहाड़ की चोटी पर चराऊंगा। बकरी बहुत सुंदर जानवर है। मुझे ये बहुत पसंद है। शायद हमारी बकरियां ऐसी हैं क्योंकि हमने इन्हें प्यार से पाला है। देखो, ये बिल्कुल भी जंगली नहीं है। हाँ भेड़े वहां है भाई। क्या कहते हो दोस्तों, ये काम करे क्या? कर लेंगे ना? मेरी राय में हम अच्छा कर रहे हैं। हम अच्छा कर रहे हैं। देख, वो काली भेड़ फिर मुझे घूर रही है। वो वहां से मुझे देख रहा है, जैसे मैं उसे पकड़कर काट दूंगा। अबे तुझे वहां से मैंने ही उठाया था। मैंने तेरा पेट भरा, तुझे कुर्बानी में काटने वाले थे, मैंने नहीं कटवाया। उस पर मेरा जान और वफादारी का कर्ज है। काला भी जैसे मुझे अपना दुश्मन समझता है। दे दे, यहाँ आओ। बोंजुक, चलो कंटेनर के पास चलते हैं। बोंजुक आओ, बोंजुक आओ, तुम्हें बाहर ले चलूं। वो भी वहां टाइल्स पे फिसल जाएगा। खैर, उन्हें चरने दो भाई। देखो वो सफेद वाला भी वैसा ही है, सफेद सिर वाला। काला भी वैसा ही है। दोनों मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या करूंगा। जरा फैसल को भी दिखाओ, वो भी दरवाजे से उन्हें देख रहा है। और फैसल, क्या हुआ बेटा? मैं उसे बाहर निकालूं और फिर वो वहां भेड़ों पर हमला करे। हुजूर कसम से काश मौसम ऐसे ही थोड़ा ठंडा रहे। बहुत गर्मी है। तापमान 30-35 है, जुलाई में 40-45 हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा क्या करें। मुझे गर्मी पसंद नहीं, इसलिए गर्मी की वजह से वीडियो भी नहीं बना पाता। मुझे ब्लड प्रेशर है, गर्मी में हालत और बिगड़ जाती है। आज मैंने सोचा जब भेड़ों को चराने ले जा रहा हूं तो आप लोगों के लिए वीडियो बना लूं। अब कुछ घंटे यूं ही घास चरेंगी। अब मैं उन्हें बगीचे में छोड़कर कंटेनर के पास चला जाऊंगा। भेड़ें मुझसे डरती हैं, आप जानते हैं, वे घास चरती रहेंगी। इस बारे में भी मैं भेड़ों के बारे में आप लोगों की सलाह का इंतजार कर रहा हूं। इसे ऐसे करो, इसमें यहां ध्यान दो, उसे वैसे करो। अगर हमसे कोई गलती हो रही हो तो हमें जरूर बताएं, हमें नहीं पता, हम अभी अभी सीख रहे हैं। बकरी को तो मैं समझ गया हूं। बकरी मैं आगे से ले जाऊंगा, भेड़ पीछे आएगी, बस यही है। पालन पोषण सब पता है, भेड़ का दूर रहना वक्त के साथ ठीक हो जाएगा भाई। क्योंकि जब पहली बार आई थी और अब में जमीन आसमान का फर्क है। पहले तो एक जगह की आदत डाल ली, दरवाजा पहचान लिया, बगीचे को पहचान रहे हैं, सीख रहे हैं। मुझे लगता है वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, आप लोगों की फिर भी देखो डेडे, तेरा सिर फोड़ दूंगा। चल चलो डेडे, भेड़ों को मत छुओ। शरारती दोस्तों, मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूं। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ध्यान रखें। अलविदा। स्वस्थ रहे मेरे दोस्तों।